लास्ट टाइम हमने डिफरेंशियल इक्वेशन किया था सेकंड पेपर में और लगभग सा एंड हो गया था और एक टॉपिक बचा था उसमें वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो उसको मैं समझा देता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन होगा, सभी क्वेश्चन उसी रूप से होंगे, ठीक है। तो एक प्रोसीजर है, कोई फॉर्मूला नहीं है, सभी को एक जैसा करना है। जैसे मैं यहाँ करूँगा, हर एक चीज़ मैं बताता रहूँगा क्वेश्चन करते हुए, सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से करने हैं। तो मेथड का नाम है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। क्या होता है इस मेथड में देखते हैं। तो एक टेस्ट सम टाइप है, मतलब कोई रूल नहीं है इसमें, एक तरीका है करने का। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट था। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास d2y/dx2 प्लस के a² y इक्वल टू sec x। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो कर चुके हैं वैसे इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से कैसे होगा। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसे मैं ओवर लिख सकता हूँ। दूसरी फॉर्म है इसकी d2a प्लस a2y बराबर कितना है sec x। अच्छा, लास्ट में हमने क्वेश्चन किए थे, तो इस इक्वेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें निकालना था। तो सॉल्यूशन कुछ और नहीं होता, क्या होता CF प्लस PI, ठीक है। तो इसमें PI की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे इस मेथड में, सबसे पहले CF निकालो, ठीक है। इसी CF को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं। सपोज करो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे CF के लिए। इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ऑक्सिलरी में d2 की जगह d की जगह इनपुट कर देते हैं, तो m² प्लस a² इज इक्वल टू 0। m² बराबर a² i² आ जाएगा, माइनस पहुंचेगा, माइनस को i² लिख दिया। तो m की वैल्यू आ गई कितनी, प्लस माइनस ai, ठीक है। किस फॉर्म में हो गया ये, अल्फा प्लस माइनस आई बीटा, ठीक। तो इसका CF कितना होगा, CF होगा C1 cos बीटा x, बीटा मीन्स ax प्लस C2 sin ax, और e की पावर में कितना आएगा अल्फा x। अल्फा मतलब कितना है, 0 है, ठीक है। तो CF इसका मान तो ये, क्योंकि ये जो CF आया है, ठीक, PI निकालने की जरूरत नहीं है किसमें, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो ये जो CF आया, इसी CF को इस इक्वेशन का सॉल्यूशन लेट कर लेते हैं इस मेथड के अंदर। सारे क्वेश्चनों में जो भी वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है ऐसे ही होगा। तो सपोज कर लेते हैं लेट y इज इक्वल टू, सॉल्यूशन तो y का आएगा, किसके पदों में, x के। तो y इक्वल टू आएगा, इन कॉन्स्टेंट्स को स्पेशल कॉन्स्टेंट लेट करते हैं। तो स्पेशल C1 को a मान लिया, क्या आएगा cos ax, प्लस C2 को b मान लिया sin ax, ये 0 हो गया, 1 हो गया ये। इसे इक्वेशन 2 डाल दो, ये ही हमारा सॉल्यूशन है किसका, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में a और b, ये दो कांस्टेंट जो भी होंगे सारे क्वेश्चनों में, इन्हें x के फंक्शन लेट करते हैं। स्टेप है यहाँ से शुरू होता। अच्छा, ये इतना स्टेप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसे कट करके डायरेक्टली इसका CF ये आएगा इस फॉर्म में, ए और बी लेट कर लो। सपोज कर लेते हैं वेयर ए एंड बी आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ये किसके फंक्शंस हैं, एक्स के। ये मेन है, मतलब ए में भी एक्स है, बी में भी एक्स है। जब तुम इसे ए को डिफरेंशिएट करोगे एक्स में तो 0 नहीं होने का, बी को करोगे तब 0 नहीं होने का। अब मेन प्रोसीजर क्या है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर का। ये जो हमारा सॉल्यूशन आया है, ये हमने जो लेट करा, यही इस इक्वेशन का आंसर है। यहाँ a और b किसके फंक्शन है, x के। हमें इन्हीं मानों को निकालना है, a को और b को। जैसे ही ये मान निकलेंगे उठाकर वापस इक्वेशन 2 में रख दो, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब a और b निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक। इस इक्वेशन को देखो, इसमें क्या है, y 2 बार डिफरेंशिएट है, y है, ये इक्वेशन है। तो मुझे इस y को
दो बार डिफ्रेंशिएट करके यहाँ रखना है। इस y की ये वाली वैल्यू यहाँ रखनी है, ठीक। यहाँ रखने के बाद मुझे एक इक्वेशन मिलेगी, एक इक्वेशन तो वहाँ से मिलेगी, ठीक। एक इक्वेशन जब मैं इसे एक बार डिफ्रेंशिएट करूँगा तो कुछ टर्म वहाँ से लेके उसे जीरो कर दूंगा। दो इक्वेशन हो गई। उन दो इक्वेशन को सॉल्व करके ए और बी का मान निकालते हैं, ठीक है। अब कैसे करते हैं ध्यान दो। तो मुझे ये y कितनी बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, दो बार। तो मैं इसे सिंस लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू कितना, a cos ax b sin ax। इसका मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। अब इसे डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ आ जाते हैं, तो यह आएगा d अपॉन डी एक्स किसका, y का, d अपॉन डी एक्स किसका, a cos ax, फिर प्लस d अपॉन डी एक्स किसका आएगा, b sin ax। ये हर एक में करेंगे, y को दो बार डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 में पुट करने के लिए, ठीक। तो ये तो हो गया dy बटे dx, इसका फर्स्ट और इसका सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड। क्यों ऐड करा है, क्योंकि a और b में खुद का हमने किसके फंक्शन से, x के। तो डिफरेंशिएट करते हैं, तो फर्स्ट मींस a, इसका डिफरेंशिएशन माइनस a sin ax प्लस नेक्स्ट में cos ax और इस a का होगा d अपॉन dx। सेम ऐसे चलेंगे, बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट है कितना b, इसका बोलो a cos ax, फिर प्लस अब क्या आएगा sin ax और db अपॉन dx, ठीक है। एक बार डिफरेंशिएट कर दिया। अब यहाँ पर जो दो टर्म है ये वाली, एक तो d अपॉन dx वाली, एक db अपॉन dx वाली, इन दोनों टर्म को, जिसमें ये दोनों टर्म आएंगे, उन्हें हम जीरो के इक्वल पुट कर देते हैं। मेथड का स्टेप है। तो चूजिंग क्या चूज कर लेते हैं, cos ax d अपॉन dx प्लस sin ax db अपॉन dx बराबर जीरो। इसे इक्वेशन मान लेते हैं थर्ड, ठीक है। एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई, किसमें, d अपॉन dx में, db अपॉन dx में। इन दोनों की वैल्यू जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो जीरो हो जाएगा, बचेगा क्या, ये दोनों मान। तो यहाँ से dy बटे dx की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, माइनस स्मॉल a कैपिटल A sin ax, फिर प्लस ab cos ax हो गया, ठीक है। एक इक्वेशन ये आ गई है। मैं एक इक्वेशन और निकालूंगा जो मुझे यहाँ से मिलेगी। कैसे मिलेगी, y को डिफरेंशिएट करना दो बार, एक बार तो मैं कर दिया, इसे एक बार और करते हैं। जो वैल्यू आएगी मैं यहाँ पुट करूंगा, इस y के मान को यहाँ रखूंगा, एक इक्वेशन और आएगी, वो भी d अपॉन dx और dv बटे dx में होगी। मैं दोनों को सोल्व करूंगा, a और b के मान निकालूंगा, उठाकर इक्वेशन 2 में रख दूंगा, वही मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो करते हैं नेक्स्ट, इसे एक बार और डिफरेंशिएट करना है dy बाई dx को। तो इसकी हमें जरूरत पड़नी है, क्या हमारे पास, dy बटे dx इज इक्वल टू माइनस a कैपिटल A sin ax प्लस a b cos ax, अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू माइनस a कांस्टेंट है, फर्स्ट सेकंड कितना आ गया देखो, a sin x का a cos ax प्लस sin ax ऐसी रहेगा, और a का आएगा d अपॉन dx, फिर बीच में प्लस है प्लस लगाएंगे, a ब्रैकेट में b cos ax का माइनस a sin ax, फिर प्लस cos ax, और इसका होगा b का db अपॉन dx। इसे और करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2y अपॉन dx2 इज इक्वल टू, ये दोनों टर्म सिंपल हैं, ऐसे रहने दो। तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ए स्क्वायर, इसमें भी करेंगे माइनस ए स्क्वायर, दोनों में से क्या कॉमन आया, माइनस ए स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचा, a cos ax
प्लस हो जाएगा, ये माइनस तो बाहर चला गया, बी साइन ए एक्स, फिर प्लस प्लस में देखो ये प्लस माइनस, ये तो साइन माइनस का जाएगा, ठीक, और ये का आएगा प्लस का, तो माइनस लिख दे रहे हैं, प्लस माइनस माइनस ए साइन ए एक्स डी ए अपॉन डी एक्स, फिर प्लस कितना बचेगा, ए कोज ए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये मान आएगा किसका, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू का, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ पुट करनी है हमें इक्वेशन फर्स्ट में, y की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी है, एक इक्वेशन और मिलेगी जो इसी टाइप की दिखेगी, फिर उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, तो किसके मान निकाल लेंगे, a का और b का। तो करते हैं ऐसा सॉल्व, लिख देते हैं यहाँ पर, तो यहाँ आएगा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या थी फर्स्ट, डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू प्लस के ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू कितना था, सेक ए एक्स, इसकी वैल्यू ये रही माइनस ए स्क्वायर ब्रैकेट में ए कोस ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स, प्लस प्लस ने भी तो इसी की वैल्यू है, ये बचा कितना माइनस ए साइन ए एक्स डी ए अपॉन डी एक्स, फिर प्लस ए कोज ए एक्स डी बी अपॉन डी एक्स, ये तो वैल्यू है कि इसकी बीच में क्या है, प्लस है, तो बीच में प्लस है, प्लस लगाकर y की वैल्यू रखते हैं, प्लस ए स्क्वायर, वाई कितना था देखो पीछे, ए कोज ए एक्स प्लस बी साइन ए एक्स, और इज इक्वल टू किसके चल रहा है, इक्वल टू चल रहा है हमारे पास सेक ए एक्स, ठीक। इस टर्म से ये वाली टर्म क्या हो गई, कैंसिल, क्या बचेगा माइनस ए साइन ए एक्स और डी ए अपॉन डी एक्स प्लस ए कोज ए एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू कितना बचा वहाँ, सेक ए एक्स, ये इक्वेशन हो गई 4, तो ये 3 की तरह है। अब इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, 3 और 4 को सॉल्व कर लेते हैं, ए का और बी का मान निकाल लेते हैं। तो थर्ड में लिख दे रहा हूँ, थर्ड है हमारे पास, यहाँ था कितना था यहाँ पर, कोज ए एक्स डी ए अपॉन डी एक्स, इक्वेशन 3 में जो था, इक्वेशन 3 थी कोज ए एक्स डी ए अपॉन डी एक्स प्लस साइन ए एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन थर्ड है। और फोर्थ है, इसके नीचे लिख दे रहे हैं माइनस ए साइन ए एक्स डी ए अपॉन डी एक्स, फिर प्लस ए कोस ए एक्स डी बी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू है सेक ए एक्स, ये इक्वेशन है 4। अब इन दोनों इक्वेशन को जैसे ऐसे नहीं करते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 5, x माइनस 3y इक्वल टू 6, x और y के मान निकालने हैं, ऐसे इनके मान निकालने हैं, ठीक। तो x सपोज कर लो, x को मान लेते हैं डी ए अपॉन डी एक्स और y को लेट कर लेते हैं डी बी अपॉन डी एक्स। तो इसी टाइप का दो इक्वेशन बन रही है, किसका मान निकालना है, a का और b का। तो कैसे करते हैं, तो सबसे पहले मैं देखो b का मान निकाल ले रहा हूँ, तो जैसे उतारने के लिए वीडियो को पॉज कर लो। b का मान निकालने के लिए काम करते हैं, इस टर्म को कैंसिल कर देते हैं, तो इनके कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, यानी इस वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लिकेशन इसमें कर दो और इसके कोफिशिएंट की इसमें, यानी इक्वेशन 3 में मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करो 3 में, ए साइन ए एक्स और प्लस जोड़ दो, इसी में जोड़ दो, किसमें इक्वेशन फोर्थ में, किससे मल्टीप्लाई करके फोर्थ में, इस वाले से सेम कोफिशिएंट हो जाएंगे, किससे और ए एक्स से।
तो देखो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, मैं इसे नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल इस वाली को लिख रहा हूँ। तो इस वाली टर्म से इसमें गुणा करी है, क्या बना, ए साइन स्क्वायर ए एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, फिर ये तो कैंसिल हो गया, ये वाली बची, इसकी गुणा इससे हुई है, प्लस ए कोज स्क्वायर एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा उधर भी ऐड करना है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करी तो ये 0 आएगा, प्लस और कोज एक्स की जब इससे करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे के उल्टे हैं, जैसे एक बटे कोज एक्स लिखो, कोस से कोस कैंसिल, क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब करने के लिए क्या करते हैं देखो, तो ए डी वी अपॉन डी एक्स ब्रैकेट में आएगा साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस कोज स्क्वायर ए एक्स इज इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू 1 हो गई, डी वी अपॉन डी एक्स का मान 1 आएगा, 1 अपॉन ए हो गया, इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा देखो, मुझे इक्वेशन की जरूरत है अभी, तो इसे मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे अभी ए का मान निकालना है, तो यहाँ से बी का मान निकालने के लिए मैं उधर कर दे रहा हूँ। तो डी बी बराबर आएगा 1 अपॉन ए डी एक्स ऑन इंटीग्रेटिंग, जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये मान आएगा बी, ये आएगा एक्स अपॉन ए, और यहाँ कांस्टेंट ले लो क्योंकि बी है, बाद में था, C1 ले लो या मैं ले रहा हूँ C2, क्योंकि ए C1 में उसमें ले लूँगा, ये मान आएगा बी का। ठीक है, अब बचा किसका, ए का मान निकालने के लिए अब हमें ये कैंसिल करना है। ठीक है, वीडियो पॉज करके फिर से देख लेंगे, तो अब मैं फिर से कर रहा हूँ। अब नाउ मान किसका निकालना है, ए का, तो इनके कोएफिशिएंट सेव करने हैं, तो इक्वेशन 3 में किससे मल्टीप्लाई करना है, ए कोज ए एक्स से। ठीक, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा बी काटने के लिए, तो इसमें से 3 में से 4 घटा देंगे। ठीक है, इसमें इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसमें इससे, तो माइनस की इक्वेशन कितना 4, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, साइन ए एक्स। ठीक, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होंगे, दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे, इसमें से इसे घटा देंगे, ये घट जाएगा, तो मैं इन टर्म को डायरेक्ट लिखता हूँ, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई हुई, ए कोस स्क्वायर ए एक्स। ठीक है, फिर ये आएगा डी ए अपॉन डी एक्स, सब्ट्रैक्ट करा है मतलब माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसमें किससे मल्टीप्लाई करिए, साइन ए एक्स, तो ये आएगा ए साइन स्क्वायर ए एक्स डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इस 0 में से ये घटेगा 0 माइनस, क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई 0 होगी, इसमें गुणा हुई है साइन ए एक्स, साइन ए एक्स, और इनटू में क्या बचा है इसके, सेक ए एक्स, कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से ए डी अपॉन डी एक्स बचेगा, और इज इक्वल टू में बचेगा माइनस के टेन ए एक्स। सेम वैसे ही मान निकालेंगे, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, तो यहाँ से डी ए अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू आएगा -1 अपॉन ए टेन ए एक्स, तो डी ए की वैल्यू आ गई, इंटीग्रेशन को डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, -1 अपॉन ए इंटीग्रेशन में टेन ए एक्स डी एक्स, इसका मान आएगा ए बराबर -1 अपॉन ए, देखो इसके दो इंटीग्रेशन होते हैं, कौन कौन से इंटीग्रेशन होते हैं, इंटीग्रेशन में टेन एक्स का डी एक्स, इसके दो मान आते हैं, एक होता है log sec x, अच्छा sec x को लिख दो 1 अपॉन cos x, पलट जाएगा तो ये माइनस के log cos x, तो इसका इंटीग्रेशन होगा हमारे पास -log cos ax, और अपॉन में x का कोएफिशिएंट a आएगा, और नया कांस्टेंट आएगा c1, तो यहाँ से a का मान आएगा माइनस माइनस प्लस, यानी 1 अपॉन ए स्क्वायर log cos ax, ये किसकी वैल्यू आ गई, a की, b हमने पहले निकाला था, ये a आएगा, तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या होगा, हेंस सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हमने सॉल्यूशन मान रखा था इसका फ्रॉम इक्वेशन टू
सॉल्यूशन था y इक्वल टू ए, कैपिटल ए था, ए cos ax और प्लस b sin ax। बस यहाँ वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। तो y इक्वल टू ए कितना आया हमारे पास, अच्छा इसमें कांस्टेंट हो रहा है कितना, c1, तो ये आएगी हमारे पास कैपिटल ए का मान 1/a² log cos ax प्लस कांस्टेंट c1, और इनटू में क्या बचा इसके cos ax, फिर प्लस b कितना निकाला था हमने पीछे देखो यार, b की वैल्यू थी x/a प्लस कांस्टेंट c2, ठीक, और इनटू में कितना आया sin ax। सही से लिख देना है इसे, और करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ y इक्वल टू c1 cos ax प्लस c2 sin ax प्लस इसकी से मल्टीप्लाई करो x/a sin ax, और इसकी से मल्टीप्लाई करो प्लस cos ax/a² इंटू log cos ax। ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में 4-5 क्वेश्चन है, सारे के सारे इसी टाइप से करने हैं, क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ। अच्छा इनकी एक खास बात है, जैसे d2y/dx2 प्लस के a² y इक्वल टू sec ax था, cosec ax लिख देगा। सेम क्वेश्चन में tan ax लिख देगा, सेम क्वेश्चन में cot ax लिख देगा। अच्छा y का जो कोफिशिएंट होगा वही इनका गुणांक रखेगा मैक्सिमम क्वेश्चन में। जैसे मैं इनको बनाना चाहूँ d2² प्लस 4y, तो 4 के अकॉर्डिंग कितना आएगा sec 2x, इस टाइप के, ठीक है। तो बाकी ये क्वेश्चन तुम कर लेना, लास्ट एक्सरसाइज है डी एक्सरसाइज की। और वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में मेन तो यही क्वेश्चन होता है, ठीक है।